किसका है? वो पिन कोड पार्टनर का है, लेकिन वो पिन कोड पार्टनर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये काम किसका है? उसको कंट्रोल करने का काम, उसको भेजने का काम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे आज हम लोग दो चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कॉल हो गई कस्टमर हैंडलिंग की, या फिर बात हो रही है टिकट की। तो पिन कोड पार्टनर को अगर हम ट्रेन कर पाएँ, स्पेशली हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे अभी सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को भी टिकट क्लोज़ करने का या फिर उस तरह की ज़िम्मेदारी दी जाएगी। उसके लिए उस स्पेशल वो खुद कर सकता है, या तो एक टीम भी रख सकता है। अ, ये हम लोग आगे चलकर जब ये बड़ा बनेगा, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो हैंडल करेगा इन सब चीज़ों को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपनी समस्याओं को। तो वो आसान हो जाएगा कंपनी के लिए। जैसा कि मैं पहली कंपनियों में जब काम करता था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ महसूस किया कि कस्टमर केयर जो होते हैं, वो घर से ही काम करते हैं। कंपनियाँ ऐसे लोगों को चूज़ करती हैं जो, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक ज़िम्मेदारी दे दूँ कि आप एक कस्टमर केयर हो और आपको घर से काम करना है, तो मुझे सिर्फ़ एक सिस्टम ही बना के देना है, जो कि मुझे ट्रैक करना है। अब आप अगर अपने घर से करते हैं, तो हमें एक ऑफ़िस नहीं बनानी पड़ रही है, चेयर नहीं लानी पड़ रही है, हमें एक लैपटॉप या उस तरह का कोई भी डिवाइस देना नहीं पड़ रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच रहा है, हमारा हमारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बच रहा है। और उसमें अगर कोई घर से काम करता है, तो उसकी सैलरी भी कम जाती है, कम देना पड़ता है। और जो कुछ लोग घर से भी काम करना चाहते हैं, तो उनको उनके लिए भी फ़ायदेमंद, मतलब दोनों तरफ विन-विन सिचुएशन होती है। तो उस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पैसा उतना है नहीं कि हम लोग कहीं पर 1000-500 लोगों को इकट्ठा कर पाएँ आगे 2-3 साल बाद, तो वो सही तरीका भी नहीं होता, और बड़ी कंपनियाँ इस तरह से काम भी नहीं करती। जैसे मैं डिलीवरी में काम करता था, तो जब मैं हम लोग कस्टमर केयर से बात करते थे, तो पता चल जाता था कि वे घर से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से जैसे हम लोग मीटिंग लेते हैं, तो कभी हम हमारे बच्चों का या घर के किसी और सदस्य का आवाज़ें आती, तो वो आती थी, तो मैं महसूस कर लेता था कि ये ऐसे वर्क कर रहा होगा। और संजोग से मैं तो हमेशा ये चीज़ मैंने देखी कि अच्छी चीज़ें हम लोगों को मिलती चली गई। हाँ, जैसा कि मेरे मामा का खुद का लड़का पेटीएम में काम करता था, तो मैं जब नोएडा ऑफ़िस में गया उनके, तो विजय शेखर शर्मा से तो नहीं मिल पाया। वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि अलग ही लेवल के लोग हैं, तो उनको पहले से अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन मैंने ऑफ़िस वग़ैरह अंदर से देखा कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद जैसे स्विगी में मैं काम करता था, तो शांताराम सर की के मामा का जो लड़का है, अभी उसने लव मैरिज शादी किया, तो उनकी जो वाइफ़ है, वो स्विगी में कस्टमर केयर ही थी। तो मैं जब उसके संपर्क में आया, तो मैं पूरा पैनल, उसको कौन से पैनल मिले थे, वो कैसे कस्टमर को क्या-क्या डेटा वो लोग सेव करते थे, वो पैनल कैसा बना होता था, कैसे रिकॉर्ड होता था, ये लोग कैसे लिख कर भेजते थे या मेल होती थी, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे खुद उनके पैनल को देखकर मैं सीख रहा था। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऊपर वाला भी कहीं न कहीं मदद कर ही रहा है, अगर आप कोई अच्छी चीज़ बनाने निकल रहे हैं तो। तो यही सब नॉर्मल सी ज़िम्मेदारी, बस मैं इतना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने इंदौर इवेंट में भी ये बात कही थी, प्रोडक्ट बेस्ड हम हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी है, और हम सर्विस में ही बेस्ट करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड या बाकी चीज़ें जो आ रही हैं, वो अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें भी हम पीछे ना छूट जाएँ। उसमें भी एक ऐसी चीज़ लाएँ जो कि इंडस्ट्री में कोई कर रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो हम कम से कम मतलब उनके बराबर में खड़े हों। इसको ध्यान में रखते हुए जब मैं गया था जितेंद्र चौधरी सर के साथ इंदौर, सॉरी जयपुर, तो जब 2-3 कंपनियों को विज़िट किया, और या मैं पहले भी सोलन, हिमाचल में और बद्दी वगैरह जाता रहा, जब मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग में था, तो बहुत कंपनियों को मैं देखता था जहाँ पे प्रोडक्ट बनते थे। हाँ, 2019 में हम लोगों को लॉन्चिंग से पहले ही डायरेक्ट सेलिंग का एक इवेंट था 2019 में मुंबई में। उसमें यूज़मी को 9वाँ स्थान प्राप्त था अपने सिर्फ़ प्लान के लिए, जबकि हम उस टाइम लॉन्च नहीं थे। उसका रिवार्ड और ट्रॉफ़ी वगैरह मेरे पास है, कभी मौका मिलेगा तो मैं वो दिखाऊँगा। उस इवेंट में करीब 2000 कंपनियाँ थी उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग की। मतलब आरसीएम से लेकर मैं सॉरी गौतम बाली, जो अपने बाकी में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वेस्टीज के मालिक हैं, कोई भी, सबने अपने-अपने
हाँ, खुद या तो खुद डायरेक्टर लोग थे या तो उन्होंने अपनी टीम को वहां भेजा था। यूपी से अकेली जो कंपनी नॉमिनेट थी वो थी यूजमी ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और 9वां स्थान हम लोगों को अपने प्लानिंग के लिए मिला था। अ, तौर से देवता दारा जी ने ही बोला था कि आप ये प्रोडक्ट लेके आइए अल्कलाइजर, जो मुझे नहीं पता था, सच बोल रहा हूँ। और डालने के बाद भी मैं विश्वास में नहीं था कि ये इस तरह का अच्छा प्रोडक्ट है। बस ये मांग रहे थे तो मैंने जाकर फैक्ट्री में बात किया और हम लोग कर पाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट आप लोग इतने दिन से यूज कर रहे हैं तो इसका एक मुझे रेफरेंस मिला, उसका एक रिव्यू मिला, तो मैं फिर गया और वो प्रोडक्ट ऐड किया। मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग 10-12 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट जो भी लाए, वो सिर्फ लाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे प्रोडक्ट हों जो कि रिकमेंड करें आप लोग कि हाँ ये इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, और उसी टाइप का कुछ होना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा हम लोग अच्छा कर सकते हैं उस सेक्टर में भी अगर आ रहे हैं तो उसमें बहुत पैसे लग रहे हैं। जितेंद्र चौधरी जी को ये बात पता है। तो जब उतने पैसे लग रहे हैं, अगर मेरा फोकस अपना सिस्टम पे है या फिर फिनटेक कह लीजिए, कि मैं एक फिनटेक कंपनी के रूप में इसको देख रहा हूँ, तो अगर मेरा फोकस उस पे है तो मैं उस पैसे को इधर नहीं मोड़ सकता। अगर मैं बात करूं पिन कोड पार्टनर की, तो लगभग 35 लाख रुपए से ज्यादा हम लोगों के पास अभी फंड आए 10,000 पिन कोड के माध्यम से। लेकिन लगभग 70-80 लाख रुपए का वो एक हमारे पास फंड होना चाहिए जो कि हम सर्वर को देख रहे हैं। एक कंपनी है जो हमें वो पैसे दे रही है, लेकिन वो 7% शेयर हमारा मांग रही है। हम 3% तक रेडी हैं, थे उनको देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं 7% बहुत ज्यादा था। और अगर सब कुछ, अगर हम 60% मेंबरों को दे रहे हैं, 10% ऑलरेडी हम पहले से दे चुके हैं, हम बचा जो 30% था उसमें से 7% चला जाता तो शायद हम लोग के पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो फिर हमने उनको फिर रोक दिया, एक तरह से मना नहीं किया, लेकिन फिर हमने एक कैलकुलेशन किया कि अगर हम इस तरह से कर ले जाएं और 20,000 पिन कोड तक पहुंच जाए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के माध्यम से अगर वो जो प्रोडक्ट हमें हमारा पैसा जा रहा है वो हमें ना लगाना पड़े, तो हम निश्चित तौर पर ये कर कर लेंगे। और सर्वर अपना हो जाएगा तो हमारा जो मंथली खर्चा है, लगभग वो 5 लाख रुपए जो जा रहा है सर्वर पे, वो बचने लगेगा। वो बहुत बड़ी मतलब बड़ा पैसा है। अ, पिछले महीने लगभग सोशल सोशल मीडिया से जो पैसे बटे हैं वो लगभग 5.5 लाख रुपए है। आप लोग विश्वास करेंगे, लाइक कमेंट का पैसा 5.5 लाख रुपए है। तो इसको भी अब जल्दी ही हम ये करने वाले हैं। अ, अपना जो कन्वर्ट करने की बात हो रही है कि कॉइन कन्वर्ट करेंगे शेयर में, तो दोनों फायदे तो नहीं दिए जा सकते। निश्चित तौर पे अगर वो पैसे हम बचाएंगे तो सिस्टम मजबूत होगा। जैसा कि मैं 7-8-9 तारीख को जो मैं मुंबई के फिनटेक फेस्टिवल में था, ग्लोबल फिनटेक में, वहाँ बहुत कंपनियों को हमने अप्रोच किया, लेकिन वहाँ जब अच्छी चीजें लानी है तो वहाँ पैसे लगते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई का पैसा लगता है। अभी हमें बैंक हमसे 23 लाख रुपया सिर्फ हमारा जो एस्क्रो अकाउंट है, एस्क्रो अकाउंट के लिए मांग रहा है। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा मुझे फंड चाहिए और उसके लिए ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। बाकी ये प्रोडक्ट अगर अच्छे से आएंगे
तो पिन कोड लेवल पर ये अगर प्रोडक्ट पहुँच गए, तो मैक्सिमम डिलीवरी हम टाइमली कर पाएँगे और जो पैसा हमारा एक अल्कलाइज़र पे हम ₹240 खर्च कर रहे हैं, डिलीवरी पे पूरे इंडिया में। पहले वो कम लगता था लेकिन अब वो ज़्यादा हो गया क्योंकि अ, वहाँ पर एक अकाउंट बनता है, बीएनपीएल बोलते हैं, बाय नाउ पे लेटर जो होता है, उसी तरह से अपना इंडिया पोस्ट की एक सर्विस होती है, बुक नाउ पे लेटर की। तो पहले हमारे वो प्रोडक्ट जाते थे, बाद में उन लोगों ने देखा तो नॉर्मल डिलीवरी का रेट कंपनियों को नहीं मिलता है, कमर्शियल रेट अलग होता है, तो फिर वहाँ पर पुणे पोस्ट ऑफिस से मेल आई थी और वहाँ की टीम ने आकर एक अकाउंट बनाया, जिससे हमारा कमर्शियल अब चार्ज लगने लगा। उसकी सुविधा मिलती है। पहले जो पार्सल 50 थे, उससे ज़्यादा नहीं ले रहे थे लोग, अब हम 500 भी दे सकते हैं और इवन हमें देना भी नहीं पड़ रहा है। अगर 50 और से ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, तो वो खुद आके उठा के लेके जाते हैं, लेकिन उसका चार्ज वो लोग करते हैं और उसी तरह से उनका एक डेडिकेटेड पैनल भी होता है, जिसपे वो लोग हर एक प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग भी करते हैं। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट गायब भी हो जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका फ़ायदा भी है, तो डिलीवरी चार्ज जब बढ़ा, तो अगर हम हर एक पिन कोड तक अगर अपने प्रोडक्ट पहुँचा पाएँ, ख़ासतौर से जो अभी 25-30 प्रोडक्ट हैं हम लोगों के पास या जो अगले 10, 12, 15 प्रोडक्ट जो हम लोग एफएमसीजी का लाना चाह रहे हैं, अगर ये हम कर ले जाएँगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग वो जो डिलीवरी में पैसा खर्च कर रहे हैं, हम वो पिन कोड पार्टनर तक और अपना डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को जब हम बाँटेंगे, तो दोनों लोग उस पोज़ीशन में होंगे कि जहाँ पर दोनों को फ़ायदा होगा। कंपनी का फ़ायदा ये होगा कि हमारे ऊपर बर्डन नहीं होगा। दूसरा, हमें मौका मिलेगा अपने टेक्निकल चीज़ों पर उस पे खर्च करने का, जो कि मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और पिन कोड पार्टनर को भी एक अर्निंग का सोर्स मिल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखकर थोड़ा-सा एक डिसीज़न ये आप लीजिए कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो, कितना अमाउंट अमाउंट कभी मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं कम से कम में देना चाहता हूँ। अ, उसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को, बस ये सजेशन चाहिए, फिर 4 तारीख को हम लोग क्लियर बता देंगे आप लोगों के सजेशन के हिसाब से। तो बस मोटा-मोटा ये ध्यान में रखना है कि कंपनी की भी बातों को ध्यान में रखना है, सिर्फ़ ये नहीं देखना है कि नहीं पैसे लेने हैं। पैसे लेने तो वो व्यक्ति दे, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया हो, किससे लिया जाए, कोई नाराज़ ना हो जाए। पुराने साथियों को भी मौका मिलना चाहिए, नए साथियों को भी मौका मिलना चाहिए। तो वो उस तरह से थोड़ा-सा एक सजेशन चाह रहा हूँ आप लोगों से। सर एक बार टाइप्स ऑफ इनकम क्लियर करेंगे क्या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी?